हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इस सीरीज़ के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप पहले उनको देख ले एक बार, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाए। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन की ओर चल, जो कि आज के सीरीज़ में आपको करने हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ के ऊपर आपको कुछ एनालिसिस करनी है, और उसके बाद जो जो एनालिसिस करोगे कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, उसके बेसिस पे आंसर करना है। क्या आंसर करना है वो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो एक बार तसल्ली से इस ग्राफ को आप देख लीजिए। अब आपने इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ आया होगा कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब बोला हुआ है कि यूजिंग द ग्राफ शोन इन दिस फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे है, एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। तो आपको इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो भी है ना फोटॉन्स की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको इनकी मदद से प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। सरप्राइजिंग है आपके लिए, आप तो सोच रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइंड होती है। वेल, आपको इस डेटा के ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल के दिखाना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिल्ली 2015 के अंदर पूछा गया था। तो आइए समझते हैं इसका सोल्यूशन होगा कैसे। देखो, सीधा सीधा आपके पास ना एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारे पास जो भी इंसिडेंट रेज की एनर्जी होती है वो स्प्लिट होता है दो पैरामीटर्स में। कुछ हिस्सा तो उसका जाता है वर्क फंक्शन के लिए, और कुछ से काइनेटिक एनर्जी आप इन्हांस कराते हो। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को एक तरीके से एच म्यू नोट लिख दूँ, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए, इस पूरे को अगर मैं रब कर दूँ, ठीक है, और आपको एक डिटेल्ड आंसर समझाऊँ, तो आपको समझ आएगा कि जो आपने एनर्जी इस्तेमाल किया था दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। नाउ अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अलग निकालूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि वर्क फंक्शन इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई माइनस में वर्क फंक्शन। जैसा मैंने आपको समझाया, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो ई म्यू नोट। ठीक है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह लो, और एच एनर्जी को आप लिख सकते हो एच म्यू। ठीक है, और यहाँ पे फाई नोट को आप लिख सकते हो एच म्यू नोट, और यहाँ पे म्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आइए कि बात को फिर से समझ ले। इस काइनेटिक एनर्जी को हमने इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, एनर्जी को हमने एच म्यू के फॉर्म में स्प्लिट किया, और फ्रीक्वेंसी को हमने, मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे लिख दिया एच म्यू नोट। वेल, ये जो वर्क फंक्शन था यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको यहाँ से h निकालना है। h इज़ व्हाट? योर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जहाँ पे हमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी समझ आ रही होगी, ठीक है, और साथ में हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी मिला होगा, ठीक है, और साथ में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। यानी कि एक ही फॉर्मूले में हमें तीनों चीज़ मिल गया, वहाँ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट को निकाल लेंगे। तो ये जो सामने फॉर्मूला लिखा है ये वही मैंने आपको ड्राइव करके बताया था। अब इस फॉर्मूले से अगर आप h निकालने की कोशिश करोगे तो आप इजीली h को निकाल लोगे, बहुत आसानी से आप h निकाल लोगे। यानी कि यहाँ से पहले h कॉमन ले लेना, फिर म्यू माइनस म्यू नोट, राइट। तो अगर मैं म्यू माइनस म्यू नोट की बात करूँ, आइए इसको मैं डिटेल में करा के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर मिले। तो देखिए, जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि कॉमन ले लीजिए। पहले तो राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आपने h कॉमन लेना है, और यहाँ आ जाएगा म्यू माइनस म्यू नोट। ठीक है, चलिए अब मैं चाहूँ तो इस को ऐसे ही रहने दो, मगर इसको मैं चाहूँ तो डेल्टा म्यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और अगर मेरे को यहाँ से h निकालना हो तो h कैसे निकल के आएगा? h निकल के आएगा ई वी नोट डिवाइडेड बाई डेल्टा म्यू। समझ गए इस बात को? यही फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे भी है। अब इस फॉर्मूले में ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ आपको पता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है ये आपको पता है, ठीक है, आपको म्यू नोट की वैल्यू भी पता है। आइए मैं आपको इस ग्राफ में दिखा दूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा हो तो 1.23 गिवन है, ठीक है, 1.23 गिवन है। कब? जब वैल्यू 8 होती है, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 है, उस वक्त गिवन है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास ये दो वैल्यूज़ मिल गई आपको। अब आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी के चेंज की बात करूँगा तो शुरू में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे था, यानी कि 5 × 10⁻14, और बाद में हो गया 8 × 10⁻14। तो 5 और 8, शुरू का 5 था और बाद में 8, इनका चेंज अगर आप निकालोगे तो आपको समझ आएगा, ये निकल के आएगा 3 × 10⁻14। यार 8 में से 5 को घटा दो, सिंपल सी बात है। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये आप पुट कर लो। पुट करने के बाद ये आपके पास ओवरऑल वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, और ये एक प्लैंक्स कांस्टेंट का कंसेप्ट था जहाँ पे आपको निकालना था प्लैंक्स कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए डिस्कस करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछा हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, उस लाइट की वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो है 600 नैनोमीटर। अच्छा, वो जो लाइट रे है वो पावर देता है आउटपुट में 6 वॉट का। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कितने फोटॉन्स एमिट हुए उस सोर्स के अंदर से 2 मिनट के अंदर। ये भी CBSE 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहले जब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है h म्यू। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, वो होता है c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, तो अगर कल को आपको यहाँ से म्यू निकालना हो तो म्यू कैसे निकालोगे, c बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की जगह, इस म्यू की जगह पुट कर लो c बाई लैम्डा। समझ गए? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। अब अगर यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको डिटरमाइन होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 आप यहाँ पे पुट कर लो। लैम्डा की जब हम बात करेंगे तो लैम्डा भी गिवन है, वो है 600 नैनोमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर के अंदर। ठीक है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 यहाँ पे आपकी वेवलेंथ की बात आ जाएगी, और यहाँ से जब पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, जो कि एनर्जी निकल के आ गया। अब सवाल है कि आपसे पूछा था नंबर ऑफ फोटोन जो कि वो सोर्स एमिट करेगा कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो फिलहाल आप 1 सेकेंड के अंदर वो सोर्स कितने फोटोन एमिट करता है वो कैलकुलेट कर लो। तो जब मैं नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करूँगा तो उसका फॉर्मूला हमेशा होता है पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में था 66 वॉट, मैंने 6 रीड किया था, आप यहाँ पे 66 कर लीजिए, मिसिंग था। चलिए, तो पावर आपको मिल गया है, ये 66 वॉट। एनर्जी की बात करेंगे, अभी हमने रिसेंटली निकाला एनर्जी, पुट कर दीजिए यहाँ पे एनर्जी, और जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 सेकेंड के अंदर ये सोर्स जो है वो हमें 2 इंटू 10 की पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर देता है, फोटॉन्स बाहर देता है बेसिकली। ठीक है, ओके। अब आपको 2 मिनट के अंदर जितने फोटॉन्स निकले हैं वो कैलकुलेट करना है, तो हम 2 मिनट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पहले तो 2 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करा लिया, और फिर जो हमारा आंसर आया था यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 20, उसको आप 120 से, यानी कि 2 इंटू में 60 120 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 2.4 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बाहर की ओर निकलेंगे। आइए डिस्कस करें लास्ट न्यूमेरिकल आज का। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जिसकी पावर है 5 मेगावाट की, वो एमिट करता है फोटॉन्स जिसकी संख्या 8 इंटू 10 की पावर 15 हर एक सेकेंड में। द लाइट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप इज 2 वोल्ट। अच्छा, अब जो लाइट रे है ना वो किसी सरफेस पर अगर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर निकाल देगा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस पूरे सेटअप के अंदर वो है 2 वोल्ट का। तो आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पावर का फॉर्मूला, आपके पावर की वैल्यू बेसिकली आपके पास गिवन थी, आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। रिसेंटली अभी हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया है तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना आ गया होगा। आप पावर डिवाइडेड बाई E यानी कि एनर्जी कर दीजिए। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ तो एनर्जी जो है वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी और n नीचे आ जाएगी, क्योंकि n गिवन है हमें, पावर गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें पावर ये रहा और हमें n की वैल्यू ये गिवन है 8 इंटू 10 की पावर 15। जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 19 जूल। राइट, अब आपने एनर्जी निकाल लिया। अब एनर्जी निकाल लिया तो हम यहाँ से बहुत आसानी से वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में सिखाया था एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। जो भी हमारा इंसिडेंट रे की एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में स्प्लिट हो जाती है। अब आपको एनर्जी की वैल्यू पता है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी को अभी हमने एक और न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को E म्यू नोट के फॉर्म में। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये EV नोट कह लीजिए आप। ठीक है, ये EV नोट है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नोट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी गिवन है 2 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये भी पता है। तो आइए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले के सिंप्लीफिकेशन की तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है ये कि एनर्जी इज़ ऑलवेज ब्रिंग्स 2 चेंजेस। एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक फाई नोट में। ठीक है, मुझे निकालना है फाई नोट क्योंकि यही वर्क फंक्शन है। तो फाई नोट को आप इस तरफ भेज रहने दीजिए और काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा E माइनस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KE। चलिए अब बात करते हैं कि
आप एनर्जी को और कैसे लिख सकते हैं। तो कई ऑप्शन है एनर्जी लिखने का। अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है एनर्जी की जो कि हमारे क्वेश्चन में है तो हम इसको छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको एच म्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या करें। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन तो है नहीं, बट मैं इसको ई वी नोट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई की वैल्यू हमें पहले से प्रमाणित है, हमें पता है कि ई की वैल्यू क्या होगा। तो आइए डायरेक्ट सॉल्व कर ले। ये कैपिटल ई तो आप ऐसे रहने दीजिए, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। वी की वैल्यू हमें ऊपर पता है 2 वोल्ट गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे ई कैपिटल ई एनर्जी की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे आपने निकाला था 3.9, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या होगा, वो आपका वर्क फंक्शन होगा। यस, उसको डब्ल्यू नोट से फाई नोट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 3 न्यूमेरिकल्स जो कि हमने पास्ट ईयर से सॉल्व किए थे। अब एज़ यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको करके लाना है वो मैं आपको ओरली बोल देता हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरीके से एक्सप्लेन करनी है और उसके बेसिस पे जितने भी ग्राफ्स निकल के आते हैं, जितने भी रिलेशंस निकल के आते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलेशन, आपको ये सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।